हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसईओ में एक टर्म यूज़ होता है क्लॉकिंग। उसका क्या मतलब होता है और कैसे ये ब्लैक हेड एक्टिविटी के अंदर आता है। तो क्लॉकिंग बेसिकली क्या होता है, CLOAKING इज़ अ टर्म। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब ये एक हमारी जैसे हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं एसईओ के अंदर। वाइट हैट एसईओ टेक्निक, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। जो वाइट हैट होती है वो तो हमारी प्योर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई भी गाइडलाइंस को अंगेंस्ट नहीं होती गूगल के। ब्लैक हैट हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम गूगल की सारी जो भी गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो नहीं करता, और उनका मेन मकसद होता है कि लाइक जल्दी से जल्दी जो रैंकिंग्स होती हैं, अपने पेजेस होते हैं उनको रैंक कराना, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। लाइक फॉर एग्जांपल कीवर्ड स्टफिंग मैक्सिमम नंबर में कर लेंगे, या फिर कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स पे स्पैमी बैकलिंक्स बना लेंगे सो अपने का डीपी इंक्रीज हो जाए। ग्रे हेड का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हम कई हद तक वाइट हेड को लेके चलते हैं एंड देन उसके बाद हम ब्लैक हेड का भी यूज़ करते हैं। मिक्स टाइप का बोल सकते हैं। लेकिन जो क्लॉक इन एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई वो एक तरह से कम्प्लीटली ब्लैक हेड में ही कंसिडर की जाती है। उसका मेन मतलब यही होता है कि मान के चलिए आपका ये वेबसाइट पे एक पेज बना हुआ है, तो एक कोई सर्विस के रिलेटेड आपने पेज बनाया है, तो जब भी कोई गूगल का क्रॉरर आता है उस पेज पे, तो उसको वो कंटेंट जो है वही सेम दिख वही उसी के रिलेटेड दिखता है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने फिटनेस के रिलेटेड कोई भी एक पेज बनाया, आर्टिकल बनाया है, तो वो जब गूगल का क्रॉरर आएगा तो उसको जो कंटेंट है बिल्कुल फिटनेस के रिलेटेड ही दिख रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है कि लाइक कंटेंट हो गया, मेटा टैग्स हो गए, उसके विजुअल्स हो गए, लाइक इमेजेस हो गई, सब कुछ। लेकिन जब भी कोई यूज़र उस पे क्लिक करता है तो उसको वो पेज ओपन ना होते हुए उसको वो पेज ओपन नहीं दिखता है। उसको कोई अनरिलेटेड कंटेंट दिखता है जो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है, और उसको एक कोई स्पैमी सी साइट दिखती है जिसमें उसको एक तरीके से होता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग जो करते हैं, उस तरह का वेब पेज ओपन हो जाता है। और जिसका कम्प्लीटली मतलब होता है कि जो वेबसाइट है वो ये चाहती है कि मेरा जो पेज है वो गूगल की नज़रों में तो सही रहे, क्योंकि अगर वो गूगल की नज़रों में स्पैमी कंसीडर हो गया तो वो रैंक नहीं हो पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे टेक्निक यूज़ करते हैं कि जिसमें जो हमारा कंटेंट है वो तो सब सही शो हो हमारे गूगल को, ताकि मेरा ट्रैफिक भी आता रहे, लीड्स भी आती रहे, गूगल की नज़रों में रैंकिंग भी बनी रहे। लेकिन जब भी कोई यूज़र नॉर्मली अगर उस वेबसाइट पे आएगा तो उसको क्या करेंगे कि वो कंटेंट ना दिखा के कुछ अलग सही कंटेंट दिखाएंगे, और बेसिकली अपना जो मार्केटिंग होती है, लाइक एड्स, लाइक कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह हो गया या कुछ भी स्पैमिंग सा हो गया। फॉर एग्जांपल आपको ऑफ़र किया जा रहा है, कुछ एड्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, जबकि आप आए थे फिटनेस का कंटेंट सर्च करके उस वेबसाइट पे। तो उनका मेन मकसद होता है कि आपके थ्रू बिज़नेस को जनरेट करना और गूगल के थ्रू रैंकिंग को स्टेबलाइज़ करना। अगर यही वो सेम कंटेंट हो जो बेसिकली 2 डिफरेंट वर्जन्स हो जाते हैं उसी पेज के, कि गूगल को कुछ और दिखाया जाता है और यूज़र्स को कुछ और दिखाया जाता है। तो ये जब तक गूगल की नज़रों में ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं तो जब तक तो सही है, लेकिन जिस दिन आ जाती हैं उस दिन ये कम्प्लीटली स्पैमी होती हैं और गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में होती हैं। तो गूगल ऑब्वियसली इसको बैन करेगा ही करेगा, बट जब तक नहीं आती इन वेबसाइट्स को इन चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि लाइक उनका 2 तरीके से वेबसाइट भी अच्छी तरह चल रही होती है और यूज़र को भी वो एंगेज कर पाते हैं, लाइक मार्केटिंग वगैरह करके। तो अगर आप ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो, और आगे कभी ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एसईओ की कौन-सी एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहा है, और आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।